टुडे आई एम डूइंग अ सेकंड वीडियो रिपीटेड। तो बहुत सारे डिमांड है, बहुत लोग हेल्प के लिए मांग रहे हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि जितना टाइम मिले मैक्सिमम यूज़ करूं। तो मैं आज के दिन में 2 या 3 वीडियो डालूंगा, कल भी मैं 2 या 3 वीडियो डालूंगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ, एक एक घंटे से कम तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि क्वेश्चंस इतने सारे हैं और बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा टाइम भी जाता है। बीच में मैं सलाह भी कोई क्वेश्चन आता है जहाँ डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है। तो आते हैं कल के कैंडिडेट जो पूछा हुआ है। डॉक्टर दीपिका मेहता, थैंक यू फॉर डिस्क्लोजिंग योर नेम। डॉक्टर दीपिका सर, व्हाट आर द पास परसेंटेज इन डीएनबी? एंड आई नो एवरीवन सेज दैट इफ यू विल गिव योर इफ यू ऑल तो पास फेल तो क्या होगा? यू विल पास, बट आई हैव सीन DNB, I know everyone says that if you will give your all, so you will pass. But what if I have seen some people who were very good with their studies but still didn't pass the exam? And one senior told me that it's easier to get into DNB, but it's difficult to pass. तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले के ज़माने में था कि डीएनबी में जाना इजी था। डीएनबी में जाना इजी है इसलिए क्योंकि मैं भी अभी भी लोगों को डाउट है। आपने मेरा एमडी, एमएस और डीएनबी का कंपैरिजन का वीडियो देखिए, बिल्कुल डाउट क्लियर कीजिए। इम्पोर्टेंस इसलिए है, यूनिफॉर्म एग्ज़ाम है, तगड़ी एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम डेफिनेटली आपके लोकल एमडीएमएस से शायद ज़्यादा ही है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आने वाले सालों में गवर्नमेंट इसमें भी कुछ इंटरफियर करेगी। जैसे मान लो नीट की जगह पर रिप्लेस हो रहा है नेक्स्ट। जब नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट क्यों आ रहा है? बिकॉज नेक्स्ट इसलिए आ रहा है कि लोकल जो एमबीबीएस लोकल कॉलेजेस है उसमें कोई प्राइवेट कॉलेजेस होंगे, किसी का स्टैंडर्ड हाई है, किसी का हाउ है। एम्स और दूसरी एक पेरिफेरल कॉलेज का स्टैंडर्ड आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो वहाँ पर मान लो अगर 2 एग्जामिनर है, एक लोकल एग्जामिनर और एक बाहर का एग्जामिनर है, तो डेफिनेटली लोकल फेवर करके लोकल बच्चों को पुश करके पास किया जा सकता है। इट डज नॉट मीन दैट एवरीबडी हु पास्ड वाज रियली हैविंग द कैलिबर टू पास। तो पास तो आप वैसे होते हो इसे। तो डीएनबी है, स्टैंडर्डाइज है, बड़े कंसल्टेंट होते हैं, तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, पढ़ना अच्छे से पड़ेगा। आप अगर परफॉर्म करोगे, आप अगर मेहनत करोगे तो क्यों ही ना पास करेंगे? क्या कोई बुक के बाहर थोड़ी टॉपिक पूछेगा? क्या कोई रैग थोड़ी करेगा? दूसरा एक सीक्रेट बताता हूँ बच्चों, मेरे साथ एसएस एटलीस्ट 10 लोगों ने डीएनबी एसएस 10 तो हो गए सर्जरी के, फिर तो 10 हो गए होंगे, 10 हो गए ऑन्कोलॉजी के और दूसरे 10 हो गए होंगे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के। मान लो 30 एक बच्चे हैं जिनको मैंने देखा मेरे रिसेंट टेन्योर में, सभी लोग डीएनबी एसएस पास कर चुके। इसमें से एक ही लड़का था जिसकी एक ट्रायल लगी, तो वो 6 महीने बैठना पड़ा। 6 महीने बैठने के बाद वो वापस एग्जाम, उन 6 महीनों में भी वो हॉस्पिटल में काम करता रहा, तो वो भी पास हो गया। मेरे जो जूनियर है उसमें कई सारे हैं जो डीएनबी एनेस्थीसिया किए हुए हैं। एक बेटा है, एक लड़का है, वो अच्छा बहुत ही होशियार है, लेकिन दूसरे जो थे वो मीडियोकर थे। बोलना बहुत गलत होगा लेकिन ये सही बात है, तो उन लोग को भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। एक सीक्रेट मैं ये भी बताता हूँ, जिन कंसल्टेंट्स के अंदर आप डीएनबी करते हो तो ये बड़े कंसल्टेंट होते हैं। आप इनसे अच्छा रिश्ता रखते हो, अच्छा रैपो रखते हो, आप इनके साथ परफॉर्म अच्छा करते हो, कहीं ना कहीं इन्हें भी सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो जाता है और वो पूछते हैं कि भाई एग्ज़ाम कहाँ दोगे। एग्ज़ाम सेंटर का इश्यू होता है इसमें ये होता है कि एग्ज़ाम सेंटर आप जो गुजरात वाले हैं उनको दिल्ली में ही दिया जाता है, नॉर्थ में, नॉर्थ वालों को साउथ में दिया जाता है, वेस्ट वालों को ईस्ट में, ईस्ट वालों को वेस्ट में। ऊपर नीचे कहीं नज़दीक का सेंटर आपको नहीं देते डेफिनेटली। जो है जो इंटरव्यू है ना, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए, वहीं पर एक इशू आता है। कई बार लैंग्वेज बैरियर आता है, लेकिन आपको ट्रांसलेटर श्योर मिल सकता है, वो लोग उसे फैक्टर इन करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे तमिल नहीं आती तो मेरे को फेल कर देंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट द गाइड। इफ़ आई वर्किंग इन इवन अरब कंट्रीज, आई लर्न अरेबिक, इवन तो देन माई अरेबिक वॉज नॉट एज गुड एज द अरब्स, राइट? तो मैं परफॉर्म किया ना वहाँ पर। तो ये है, तो वो कंसल्टेंट्स होते हैं, जान लेते हैं कि भी वहाँ एग्जामिनर कौन है, तो कहीं ना कहीं कोई पहचान अगर निकाल सके तो वो उनको डेफिनेटली आपके लिए फ़ोन करते हैं कि भाई ये मेरा कैंडिडेट है, इसे आप जरा हेल्प कीजिए, इसे ज़रा अच्छी से देखिए, शी इज़ माई कैंडिडेट और ही इज़ माई कैंडिडेट, प्लीज़ कंसिडर हिम और हर। ये मैंने आपको एक सीक्रेट बता दिया, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। भाई कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम सिंपल कैसे हो सकती है बताओ? अगर एक रेस लगी हुई है, 100 मीटर की रेस है, 10 जन दौड़ रहे हैं, दौड़ना तो पड़ेगा ही ना।
बोलोगे कि मैं दौड़ूंगी नहीं, मैं स्लो दौड़ूंगी तो भी मेरा 5 में रैंक आ जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। इजीली पास हो गए, कुछ हो गए, पढ़ाई करे बिगड़ पास हो गया, मुझे इजीली किसी ने पास किया, तो क्या प्रैक्टिस में अप्लाई होगा? नहीं होगा। तो ये तो मैं पॉजिटिव मैं हूँ, तो अगर पॉजिटिव लूँगा, टफ एग्ज़ाम है तो मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा, ज़्यादा पढ़ूँगा, ज़्यादा परफेक्शनिस्ट बनूँगा, और जब मैं वहाँ पर निकलूँगा तो एक तगड़ा अच्छा डॉक्टर कंपेयर टू अदर निकलूँगा। और इसीलिए फॉरेन में इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। दीपिका, आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। अब जो दूसरे कैंडिडेट है, हाउ टू कनेक्ट यू सर, एंड आई हैव टोल्ड यू दैट टू कनेक्ट मी यू कैन पोस्ट अ कमेंट हियर एंड आई विल आंसर यू हियर एंड हियर, देयर इज नो इश्यू अबाउट दैट। डॉक्टर ध्रुव पंड्या है, इन्होंने क्वेरी डाली थी, कुछ हो गए 1-2 सेशन पैथोलॉजी के सेशन में डाले थे, थैंक यू वेरी मच सर। और उन्होंने मेरा जो पैथोलॉजी का वीडियो है, ध्रुव पंड्या, मेरा पैथोलॉजी का वीडियो टैग करें, वहाँ कमेंट कर रहे हैं कि सर मैंने आपका वीडियो देख के पैथोलॉजी लेने का डिसाइड कर लिया है। आई लाइक दिस कैंडिडेट, इज अचीवमेंट फॉर मी, इट्स अ ग्रेटिफिकेशन मी कि मेरा वीडियो देख के लोग इतने यानी खुश है और वो डिसाइड कर पाए। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट डॉक्टर पंड्या, एंड आई थिंक यू मोटिवेटेड एंड यू विल डू वेल। अगर अहमदाबाद में हो और आपको हिमेटो यानी ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन या कुछ, या आपको जो अहमदाबाद की सबसे बड़ी ब्लड बैंक है, प्रथमा ब्लड बैंक है, यहाँ का सबसे बड़ा ब्लड बैंक है, उसकी डायरेक्टर जो है डॉक्टर रिपल शाह, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड एंड शी इज़ माय बैचमेट। डॉक्टर रिपल शाह इज़ द डायरेक्टर ऑफ द प्रथमा ब्लड बैंक। प्रथमा ब्लड बैंक लीडिंग है, सभी तरह की ट्रीटमेंट करते हैं। और अगर इनका कोई कांटेक्ट चाहिए, जॉब रिलेटेड या कुछ भी है, आई कैन गेट यू कॉन्टैक्ट डॉक्टर पंड्या। दूसरे हैं कि भाई मेरा डाउट इसमें भी नहीं लिया, आई रोट 3 वीडियोस बैक। अब है HY, आई डोंट नो, I'll see where is your question and I'll go through it. Don't worry, don't really, you will be accommodated. So let me go back. Some people are saying that they are still waiting for their this to be cleared. अब है Aniket Rathod. Dr. Aniket Rathod बोल रहे हैं, sir, I am from Maharashtra and I am confused between anesthesia and family medicine. Which one would be better? I am the first generation drug. Dr. Aniket, there is no doubt and I think you can go for anesthesia. अगर फिर भी डाउट है तो आप चाहिए मेरा वीडियो देखिए, फैमिली प्रैक्टिस में मेडिसिन का है, एनेस्थीसिया का वीडियो देखिए, मेरे जो है प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, और उसमें से काफ़ी हद तक आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। एनेस्थीसिया की सुपर स्पेशलिटी के बारे में एक वीडियो आने वाला है, जहाँ लोगों ने काफ़ी पूछा है कि भाई मिडिल ईस्ट में क्या प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, उसका भी वीडियो आने वाला है। और लोगों ने पूछा है कि भाई अगर सुपर स्पेशलिटी एनेस्थीसिया करते हो तो ट्रांसफ्यूजन वाले कितना कमाते हैं, ऑनको वाले कितना कमाते हैं, इनकी कमाई क्या होती है, मैं आपको डिस्क्लोज करूँगा, ईमानदारी से बताऊँगा। आगे जाते हैं, ओल्ड वीडियोज़ इनके बाकी है, वो है डॉक्टर जया जादव। डॉक्टर जया यादव, I may be a female. Dr. Jayadar, hello sir, my rank is 45 and where should I go for diploma anesthesia? Should I go for diploma anesthesia? Is it worth to take diploma? भाई यहाँ मसला ये है, डिप्लोमा ऑफ टेल डिप्लोमा एनेस्थीसिया भी डिप्लोमा जब करते हो तो 2 साल में काफ़ी कुछ प्रोसीजर आप सीख लेते हो। एटलीस्ट रीजनल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया, जो जनरल जो होते हैं केसेस, इसके बारे में आप काफ़ी हद तक सीख लेते हो। यानी मान लो स्पाइनल हो गया, एपिड्यूरल हो गया, अच्छे वॉल्यूम वाला अगर कोई कॉलेज है, ब्लॉक्स हो गया, तो आपको ठीक ठाक ही काम मिल जाता है, क्योंकि इतने सारे पेशेंट होते हैं। एनेस्थीसिया का फ़ायदा ये है कि एक डिपार्टमेंट थोड़ी ना है, यानी जनरल सर्जरी है, गायनेक है, पीडियाट्रिक्स है, ENT है, ऑफ्थल है, सभी जगह तो एनेस्थेटिस्ट लगे होते हैं, उसमें भी सुपर स्पेशलिटी तो और ही होगी। तो जैसे एनेस्थीसिया वाले हर एक जगह पोस्टिंग हर एक जगह है, तो काम तो एनेस्थीसिया में मिल ही जाता है। ठीक ठाक अगर काम मिल गया है, एक्सपोजर मिल गया है, तो डिप्लोमा ले सकते हो। फिर जैसे मैंने बोला, अपना आप जो है लाइफ किसके साथ जोड़ने वाले हो, मैरिज किसके साथ करने वाले हो। डिप्लोमा एनेस्थीसिया में होता, अगर मुझे पंगा नहीं होता, मेरी कई कलीग थी, मेरे साथ जो कलीग थी, इन्होंने भी डिप्लोमा किया, ऑर्थोपेडिक सर्जन से शादी की, जनरल सर्जन से शादी की, वो आज उनको सर्जन हो गए। इनका जो ऑर्थोपेडिक के बड़ा हॉस्पिटल हो गया, वो आज बहुत खुश है, लाइफ सेट है, वर्क लाइफ बैलेंस भी है, फैमिली भी संभाल पा रहे, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड वाइफ है तो नेचुरली जो हस्बैंड है सर्जरी रखेगा तो वाइफ को पूछ के ही तो टाइम लगाएगा। So that's the secret I told you। अगर उसके बाद भी अगर आगे बढ़ना है तो DNB करने की जरूरत नहीं है। अगर प्राइवेट प्रैक्टिस में कोई पूछता नहीं है,
प्राइवेट प्रैक्टिस में आपके एफिशिएंसी पे ऊपर है, आपके कनेक्शन पे है, आप कैसा परफॉर्म करते हो, सर्जन के साथ कैसा रेफर होता है। अगर कुछ पॉलिशिंग चाहिए आपको, अगर कुछ पॉलिशिंग चाहिए तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कैन कनेक्ट मी आफ्टर योर डिग्री और डिप्लोमा एंड वी कैन गिव you an exposure to all type of cases. You can come here, you can work with me, and you can see how things are done. 3 months will be enough for you to get a scenario how things are done and set protocols in your mind. अब दूसरे आए हैं जो है डॉक्टर अनास चौधरी। अनास चौधरी एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, लेकिन आपने बहुत कैजुअल तरीके से समझा। एक वैसे Q&A के बारे में बोल रहे हैं। आई डोंट माइंड पीपल क्रिटिसाइजिंग, आई वेलकम क्रिटिसिज्म। एटलीस्ट ये तो हुआ कि बहुत ही पता नहीं, ये शायद कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अच्छा था लेकिन कैजुअल था। वॉट एवर, दिस इज माई अप्रोच में बी कैजुअल बिकॉज आई वॉन्ट टू कनेक्ट टू यू। आई डोंट वॉन्ट टू प्रोजेक्ट माई सेल्फ एज एन एरोगेंट, लाइक आई डोंट वॉन्ट टू क्रिएट अ डिस्टेंस बिटवीन me and you, an unapproachable person. I could have done that with looking at my experience and my profile, but I don't prefer doing that. Okay, so but still your criticism is welcomed. Dr. Moin hai, Dr. Moin ka tha, hello sir, NEET PG rank 7.5. This is my first attempt, dream branch radiology, second option. I think Dr. Moin, I have already answered you. Asked again, you posted this question again today, so I have already answered you. I think they have posted 2 times because I didn't see the earlier one. Dr. Devanshi Pundir, I think she is a female doctor, rank 1600. Congratulations on getting such a decent, good rank. Pedia versus radio. I like pediatrics as a subject, but aspire some work-life, balance to post-residency. I wish to settle in Delhi. What would be the best advice for me? Delhi में settle होना है, pediatric करना है, work-life balance करना है, कैसे करोगे? पीडियाट्रिक्स में क्या कोल्ड केस होते हैं? पीडियाट्रिक्स में क्या ये बोल सकते हो कि रात को अगर कॉल आया मैं नहीं जाऊंगी, भाई सीजन डिलीवर हुआ मैं नहीं जाऊंगी, नियोनेट में नहीं करूंगी, तो बेटा करोगे क्या? पीडियाट्रिक्स में ही तो करना है। पीडियाट्रिक्स में ऐसे तो नहीं बोल सकते मैं सिर्फ ओपीडीज देखूंगी, मैं सिर्फ वैक्सीनेशन करूंगी, ये तो नहीं हो सकता। मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन हो सकते हो, एकेडमिक जॉब ले सकते हो, तो लाइफ सेट है, वर्क लाइफ बैलेंस भी सेट है। इतनी अच्छी रैंक आई है, डोंट वेस्ट बेटा, यू गो फॉर रेडियोलॉजी and to intervention radiology. You will be a hit. You seem to be a bright girl. I think you should not waste your rank. Go for it. हो जाएगा रेडियोलॉजी में हो जाएगा वर्क लाइफ बैलेंस। रेडियोलॉजी काम करोगे या IR भी करोगे, कर पाओगे। टीम बना लेना, मैं आपको बताऊंगा जो लोग को प्रॉब्लम है वर्क लाइफ बैलेंस का, इस बार भी वीडियो आने वाला है कि हाउ टू, अगर है ही है क्लिनिक लिया ही हुआ है, क्लिनिकल ब्रांच लिया ही हुआ है, हाई डिमांडिंग क्लिनिकल ब्रांच लिए वर्क लाइफ बैलेंस के, तो कैसे? इसका आंसर है ग्रुप प्रैक्टिस। हिंट दे रहा हूँ, इसके ऊपर भी वीडियो दे रहा हूँ। ग्रुप प्रैक्टिस किस तरह से होती है, फॉरेन में किस तरह से होती है, अमेरिका में किस तरह से, यहाँ हम कैसे कर रहे हैं, हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। फिलहाल तो मैं अकेला हूँ क्योंकि मैंने भी ग्रुप बनाया था। ग्रुप के एडवांटेज डिसएडवांटेज भी क्या होते हैं, सक्सेसफुल ग्रुप कौन सा है और उनका सक्सेस का कारण क्या है, जो ग्रुप सक्सेसफुल नहीं हुए उनके भी कारण क्या है। सर्जरी के ग्रुप है, ऑर्थो के ग्रुप्स है, एनेस्थीसिया के ग्रुप है, पैथोलॉजी के ग्रुप्स है, कैसे ग्रुप प्रैक्टिस है। वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हो, लेकिन किस तरह का ग्रुप होना चाहिए, कैसे लोग जमा हो सकते हैं, इसके ऊपर सक्सेस और सब डिपेंड होता है। बोलेंगे इसके बारे में। पहले सब अप्लाई कर लो, सबको कुछ ना कुछ मिल जाए, आगे से ये बातें चलती ही रहेगी। And as Chaudhary, you come again. People have commented twice because they saw that maybe I was not seeing the comment. Winning this thing, I have also answered your question today. So it seems that I am, catching up the pace with the number of questions that run. And KK Opera has appreciated that. Yes, I'm in final year pharma, और ये सब जो बोल रहे थे इनका भी आई थिंक कल मैंने लिया हुआ था, इन्हें मैंने रिप्लाई दे दिया है। भाई फाइनल ईयर फार्मा है, ये बोल रहे हो। उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि मैंने फार्मा ले लिया, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ सेकंड अटेम्प्ट दे दूँ, कोई क्लिनिकल ब्रांच ले लो। भाई क्यों भाई नहीं देना है, सेट हो जाओ, बहुत हो गया, बहुत सारा कर लिया। वापस पूछा, इन्होंने 3 बार कमेंट किए just to get her is no comment get through. Don't do means I know you, I understand that you want to get through all these things, but I'll take all the comments, don't worry. They are highlighted unanswered comments, I'm taking all of them.
प्रणव गवाडे हैं जो ये आई थिंक नॉन मेडिको है, लेकिन ये बोल रहे हैं वन इज़ डूइंग सॉलिड वर्क। और जब इनके जो सॉलिड वर्क कैसे पता चलता है, जब ऐसे पता चलता है जबकि भाई किसी ग्रुप में यानी कमेंट्स ज़्यादा होती है लाइक से, तो लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट थिंग सो है, इन्होंने एक हाईलाइटेड रिप्लाई किया, डॉक्टर शुभम फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर वांट क्रिटिकल केयर। या जो फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर है ये वांट क्रिटिकल केयर एंड सजेस्ट डिप्लोमा एनेस्थीसिया प्लस क्रिटिकल, डिप्लोमा एनेस्थीसिया प्लस क्रिटिकल केयर, 2 बार लिखा हुआ है। आई एम getting both and what should I choose? First generation doctor, please guide, don't want रीनीट। इनको नीट वापस नहीं देना है। मुझे समझ में नहीं आया, आपने बोला है डिप्लोमा विद क्रिटिकल केयर, डिप्लोमा विद क्रिटिकल केयर, तो दूसरा तो मुझे चॉइस दिया नहीं। यानी ये है कि डिप्लोमा एनेस्थीसिया करने के बाद आपको क्रिटिकल केयर कैसे कर पाओगे? तो डिप्लोमा एनेस्थीसिया के बाद आप जो है डीएम तो नहीं कर पाओगे। डीएम करने के लिए आपको डिग्री चाहिए, यानी सेकेंडरी यानी डीएनबी करना पड़ेगा। मेरे ज़माने में कुछ ऐसे कॉलेजेस होते थे, मेरी कॉलेज बड़ौदा में जीएमसी बड़ौदा में था कि जो लोग थे डिप्लोमा करते थे, डिप्लोमा करने के बाद वो क्या करते थे कि ट्यूटरशिप ले लेते थे। ट्यूटरशिप यानी जूनियर लेक्चर की पोजीशन भी हुआ करती थी। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएटेड एंड प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो जो जूनियर लेक्चरर या ट्यूटर की पोस्ट जो लेते थे, तो एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा जिनके अंदर में जीएमसी मेडिकल कॉलेज आती है बड़ौदा में, तो इनका ये रूल था कि जो लोग ट्यूटर्स होते हैं, मान लो डिप्लोमा किया, ट्यूटरशिप लिया, ट्यूटर की जॉब मिल जाती थी, शायद तगड़ी सैलरी कमाने लग गए। और मेरे ही कलीग है, मैं थर्ड ईयर एग्ज़ाम गोइंग हूँ और वो ट्यूटर बन चुकी है, यानी मेरी बॉस बन चुकी है। फिर ये क्या करते हैं, 1 साल ट्यूटरशिप का हो जाता है, उसके बाद ये यूनिवर्सिटी अप्लाई करते हैं और यूनिवर्सिटी इन्हें डिग्री का चांस दे देते हैं, यानी इनकी एक डिग्री की सीट खुल जाती है। उसके बाद ये डेजर्टेशन करते हैं, ट्यूटर रहते रहते हैं और 1 साल और बिताते हैं और उनको एमडी का डिग्री भी मिल जाता था। ऐसा कोई चांस है क्या? नहीं। या सेकेंडरी डीएनबी करोगे, या तो फिर डिप्लोमा के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीटी पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो। पोस्ट डॉक्टरल यानी ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स को एक क्रिटिकल केयर में कर सकते हो। किसी अच्छे क्रिटिकल केयर डॉक्टर के साथ आप रह के एक्सपीरियंस लेके उनके टीम में शामिल हो सकते हो। इस सब अपॉर्चुनिटीज़ को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। हमारे फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पर है, कई सारे हैं क्रिटिकल केयर आईसीयू के हेड्स, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में हैं। अगर कोई कॉन्टैक्ट चाहिए फ्यूचर में तो आप ज़रूर करवा सकता हूँ। Then I have is the another candidate is Adil Naushin something is there, 75,000 rank है, ओबीसी कैटेगरी से है, क्लिनिकल और डिप्लोमा इज़ पॉसिबल। तो आदिल है, जब मैंने बोला था कि भाई जो है यहाँ पर कौन सी रैंक पे क्या मिलेगा, वो यहाँ चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ चर्चा ये हो रही है कि आप जब फंसे हुए हो, माइंड में फंसे हुए हो, डाउट है कि मुझे ये 2 ब्रांच में क्या करूँ, इसका प्रैक्टिस का सिनारियो कैसे रहेगा, आगे जाके क्या होगा, क्या कमाई होगी, जॉब मिलेगी या नहीं, इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है आदिल भाई। NKY है, मे बी शी इज़ निकी, आई डोंट नो। ये डॉक्टर शुभम यादव है, यहाँ इनको मैंने शीशा दिया, इनको इन्होंने टैग किया था। या तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि शुभम क्या चाहते थे। उनका एम था एक तो क्रिटिकल केयर, फिर बोला माई ड्रीम इज़ ओनली क्रिटिकल केयर, एंड इसका फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर है। तो ये बोल रहे हैं कि मैं पल्मो लो डिप्लोमा या फिर एनेस्थीसिया लो, कुछ भी लो। और अगर क्रिटिकल केयर ही करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इफ़ यू डोंट वांट टू डू एनेस्थीसिया प्रैक्टिस, क्रिटिकल केयर करना है तो पल्मो लो। पल्मो करके क्रिटिकल करोगे तो यू विल बी एट एन एडवांटेज, यू विल बी एट एडवांटेज बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस इन द आईसीयू विल बी वेंटिलेटर केसेस। वेंटिलेटर केसेस को एनेस्थीसिया वाला तो समझता ही है, ठीक है, लेकिन पल्मोनरी मेडिसिन में आपको जो एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन का जो नॉलेज मिलेगा वो एनेस्थीसिया में थोड़ा सा 50% रह जाता है। तो पल्मोनरी करके क्रिटिकल करना फर्स्ट चॉइस है, मेडिसिन करके क्रिटिकल केयर करना भी अच्छी चॉइस है। और एनेस्थीसिया करने के बाद एक एनेस्थेटिस्ट होता है, उसको बेसिकली फोकस करना चाहिए अपने एनेस्थीसिया में, और अगर वो चाहता है तो एक ऑप्शन होता है क्रिटिकल केयर का। लेकिन आई वुड प्रेफर यू शुभम दैट यू डू पल्मोनरी डिप्लोमा एंड देन ट्राई क्रिटिकल केयर। उसके लिए अगर सेकेंडरी एसएस भी देना पड़े तो नो प्रॉब्लम, सेकेंडरी डीएन भी देना पड़े तो भी नो प्रॉब्लम, गो ahead. Then we have is Dr. Parth. I think Dr. Parth Singh we have taken. Then we have is
Sila Singh's what I don't know. Sila Singh जो भी है. Hello sir, I got a rank with the 1750. Very good rank. Congratulations for that. And I joined radiology in the AIMS in May initially, and now I don't know, means in May, which May, and how can you join radio, means maybe last year you joined, I don't know. तो ये एम्स में है, रेडियोलॉजी ज्वाइन किया. नाउ आई एम प्लानिंग टू स्विच टू जनरल मेडिसिन in the state quota, state college, and I feel very bored by working behind the scene and leave no interest in it. So he doesn't have an interest. He tried radiology, बहुत ही demanding branch है. जैसे मैंने बोला था कि सभी लोग अगर मान लो रैंक कर ले रहा है डर्मेटोलॉजी, रैंक कर ले रहा है रेडियोलॉजी, तो मैं भी ले लूँगा रेडियोलॉजी. ये नहीं होता है. आपने ये साबित कर दिया है कि भाई मेरी रैंक आई थी, मैंने रेडियोलॉजी ले लिया, लेकिन मुझे तो बहुत ही बोरिंग लगा. आप उसके लिए बने ही नहीं थे. आपने अपने आप को जज ही नहीं किया. बस आप जैसे है वो गार्डर या प्रवाह जो बोलते हैं, एक भीड़ की चाल थी, सब लोग चल रहे हैं, एक चरवाहा चल रहा है, उसके पीछे सब भीड़ चल रहे, तो आप भी चल पड़े. और आपको बाद में पता चलता है आप तो इसके लिए बने ही नहीं थे. तो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए. अब आपको पता चल गया है कि आपको क्या चाहिए. तो आपका इंटरेस्ट है मेडिसिन. और अब शुड आई स्विच सर, प्लीज रिप्लाई, एंड इज इट वर्थ टू लीव रेडियो फ्रॉम एम्स? And many are suggesting me to continue radio, but I am not satisfied with that. Not having state हो वाला vibes जो है वो नहीं आ रहा है. बहुत ही है. अगर आपको पैशन है, स्टेथो वाला वाइब्स नहीं आ रहा है, क्लिनिकल डॉक्टर बनना चाहते हो, पेशेंट से ही जुड़ना चाहते हो, रेडियोलॉजी एम से क्या है, बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी रैंक है. शायद आप फर्स्ट 10, आई डोंट नो व्हाट इज योर रैंक, या वो जो भी है उसमें मिल गया, बहुत बड़ी बात है. लेकिन एक कर सकते हो, इंटरवेंशन रेडियो अगर करोगे तो थोड़ा बहुत पेशेंट का आपको रहेगा. बिहाइंड द सीन्स नहीं होता है. इंटरवेंशन रेडियो को लोग पहचानते हैं, कंसल्टेंट्स आपको वहाँ भेजते हैं, आपकी ओपीडी होती है, आप पेशेंट असेस करते हो, आप उनको ट्रीट करते हो, आप रिलेटिव को समझाते हो. आप एक्चुअली जैसे कोई सर्जन प्रोसीजर करता है उसी तरह से तो आप प्रोसीजर कर रहे हो. जैसे कार्डियोलॉजिस्ट कोई कैथेटराइजेशन करता है, एंजियोप्लास्टी, उसी तरह तो आप एंजियोप्लास्टी करोगे, पेरिफेरल वेसल्स, रीनल आर्टरी का करोगे, और किसी का करोगे, कैरोटिड का स्टेंटिंग करोगे, कॉइलिंग करोगे, एम्बोलाइजेशन करोगे, एन्यूरिज्म ब्लॉक करोगे, पिगटेल डालोगे, नेफ्रोस्टोमी करोगे, बायोप्सीज लोगे, आजकल तो RFQ ट्यूमर अब्लेशन आ गया, वो करोगे. So almost it gives you a feeling like a surgeon or a cardiologist who is doing these kind of procedures. तो अगर IR करोगे तो आपका वो सेटिस्फैक्शन थोड़ा बहुत आएगा. लेकिन स्टेथो तो शायद रेडियोलॉजिस्ट नहीं लगाते. स्टेथो को अगर लेना है, वही करना है, तो फिर भाई आपको ये करना पड़ेगा, वापस छोड़ के रेट जाना पड़ेगा. बट दैट इज सोली योर डिसीजन. आई जस्ट गिव यू द पर्सपेक्टिव ऑफ IR व्हाट यू कैन डू. भाई ये था कि मेरी भी ब्रांच ये है कि भाई स्टेथो तो चाहिए, लेकिन मैं पता नहीं कितने साल पहले स्टेथो छोड़ चुका हूँ. क्लिनिकल जजमेंट कुछ सालों बाद ऐसा आ जाता है कि आपको पता चल जाता है पेशेंट क्या है. पेशेंट बैठा हुआ है, उसकी सांसें चल रही है, उसी पेशेंट को 2 मिनट में स्कैन करके मैं बता देता हूँ ये कैसा केस है. बाद रिपोर्ट्स देखने होते हैं, और फिर पेशेंट को स्कैन करें. ज़रूरत पड़ी तभी लगता है कि इसका मैं करूँगा, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स क्या है, आप आजकल थोड़ी करते हो, सभी पेशेंट का ईको हो जाता है, सभी पेशेंट का एक्सरे हो जाता है, उसमें कोई डाउट आता है तो CT चेस्ट हो जाता है, USG लीवर, USG एब्डोमेन हो जाता है. कौन ना एग्जामिन करता है क्लिनिकली. ये सब MBBS की ट्रेनिंग है, लेकिन प्रैक्टिस जिस तरह से चेंज हो रही है. हम लोग तो स्टेथो लगा के डायग्नोस करते थे, माइट्रल स्टेनोसिस है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन क्या है, लेकिन आजकल प्रैक्टिस चेंज हो गई है. स्टेथो का शायद उस हाल में भी, या बट यू वांट टू लुक लाइक अ डॉक्टर. डॉक्टर स्टेथो से नहीं होता भाई. स्टेथो लटकाने से थोड़ी डॉक्टर होता है. मैं यहाँ बैठा हूँ, ना कोई स्टेथो है ना कुछ, फिर भी पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ कि लोग समझ जाए कि आप क्या हो. एक स्टेथो थोड़ी बोलेगा आप डॉक्टर. आपका बिहेवियर, आप जिस तरह से पेशेंट को टच करोगे, जिस तरह से उसे पल्स चेक करोगे, उसी से वो समझ जाते हैं आप क्या है. कोट पहन के थोड़ी बोलते कि मैं एग्जीक्यूटिव या बॉस हूँ, मैं चेयरमैन हूँ. कैरेक्टर मैटर्स, कैरेक्टर मैटर्स. Personality matters. Build your personality. Build the way you deal with patient. Try to know how to talk to patient, how to deal with patients. Try to stand out in the herd. आगे आते हैं तो भाई
Shabnoor Sheikh है, Dr. Shabnoor Sheikh है. I think I don't know Dr. Shabnoor. You can give me the reference. Is there anyone who referred you? Shabnoor, आपने ये नहीं बताया आप कहाँ से हो, कहाँ से belong करती हो. No problem, but you've given me name, so I'm taking your name. I hope you don't mind. Shabnoor बोल रही है कि dermatology DNB dermatology as good as MD. तो मैंने शबनूर को बोला है भाई जो DNB होगी, कोई DMD dermatologist होगी, आपकी जो कोच होगी, आपकी जो PG टीचर होगी, वो थोड़ी ना ऐसी कोई होगी. मान लो अपोलो हॉस्पिटल में हो, मान लो कोई बड़ी प्राइवेट फोर्टिस में हो, मान लो आप मैक्स में हो या जस्ट लोक में हो, सैफी हॉस्पिटल में हो, वहाँ जो डर्मेटोलॉजिस्ट होगी तो हाई प्रैक्टिशनर होगी. उन सब हॉस्पिटल्स में आपको ये होगा शबनूर, मान के चलो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो एक्सपोजर नहीं मिलेगा वहाँ मिलेगा. आखिर शबनूर आप जो करना चाहती हो, आप जिस डर्मेटोलॉजी ले रही हो, नेचुरली आप प्रैक्टिस करोगी कॉस्मेटोलॉजी, नेचुरली आप लेजर्स करोगी, हेयर ट्रांसप्लांट करोगी, फिलिंग करोगी, लिप पाउटिंग करोगी ना. तो मोस्टली यू वुड लाइक टू गो एज अ फीमेल एज अ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट. तो कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी प्राइवेट में बहुत चलेगा, यानी ये जो होंगे बड़े बड़े हॉस्पिटल, वहाँ तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा सब. हो सकता है किसी पेरिफेरल गवर्नमेंट कॉलेज में हो तो सिर्फ इन्फेक्शन ही देखोगे, स्किन लीजन्स ही देखोगे, और कोई म्यूकर मैक कुछ भी है ये सब देखोगे, एक्टिनोमाइकोसिस, व्हाटएवर, फंगल इन्फेक्शंस एंड ऑल, एंड योर रेसिडेंस इज ओवर. You will not know what is feeling. You'll not know what is hair transplant and what is like lasers and what all that say. So I think for you, for this being the cosmetic angle of it, getting ahead of time, directly you can get into the practice by doing from a DNB, from a good hospital if you are getting. जो लोग DNB सीख कर रहे हैं, बड़ी हॉस्पिटल सीख कर रहे हैं, आप जान लीजिए, पहचान लीजिए, गूगल कीजिए, वहाँ जाइए अगर नज़दीक में, फिर देखिए वहाँ कौन कंसल्टेंट, उनका प्रोफाइल क्या है, पेशेंट लोड क्या है, वॉल्यूम क्या है, ये तो आपको रिसेप्शन पे से या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में पता चल जाएगा. आप वहाँ पूछ सकते हो, पता चल जाएगा, वाइब्स आ जाएगी, यहाँ ठीक है या नहीं ठीक है, मामला ठीक है, यहाँ लूँ या ना लूँ. डॉक्टर दीपू नागल डॉक्टर दीपू नागल है, ये पूछ रहे हैं कि हेलो सर, माय रैंक इज 28,512. सर, आई वांट टू टेक ENT एंड विल आई गेट DNB ENT एट माय रैंक, एंड इफ आई get it, which one is better, DNB ENT from some peripheral college or MS ENT from a Karnataka private college? If you can afford, naturally you take MS, because MS will give you a head start. MS will give you a head start in a way that if you want, naturally we are all discussing here, ENT करके SS करना है, ENT करके MCH करना है, ENT करके न्यूरो करना है. तो अगर आपके पास डिग्री रहेगी तो that will be better. You'll get a head start, you can direct start, नहीं तो secondary DNB करना पड़ेगा. रचित मल्होत्रा जो है, जिन्होंने कल पॉइंट आउट किया था, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के बारे में पॉइंट आउट किया था कि इसे फीडिंग ब्रांच की तरह से निकाल दिया गया है. NMC ने एप्लीकेशन किया था कि इसे फीडिंग ब्रांच ना गिना जाए मेडिकल ऑन्कोलॉजी के लिए. तो रचित मेहता आ जाए अपने सेकेंड क्वेश्चन के साथ. सर, थैंक यू सो मच, योर वीडियोज आर रियली हेल्पफुल ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ कन्फ्यूजन. एंड सर, आई एम द फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर एंड फ्रॉम दिल्ली, एंड सर, it was my first attempt. Very nice if you got like first rank in a first attempt में अच्छे रैंक लाते हो, बहुत ही होशियार बच्चे हो, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू गाइज, ऑल ऑफ यू. रैंक यहाँ आगे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो बच्चे फोकस है वो लोग ज़्यादा बेहतर करेंगे. तो बच्चों, आप सीखो, आप अपने आप को पहचानो, अपनी पर्सनैलिटी को जानो, अपने कोर सब्जेक्ट्स को जानिए. ना ही कि मैं MCQ किया, मार्क ला लिया तो मैं कोई भी डॉक्टर बन जाऊँगा, चल जाएगा. तो जानिए अपने आप को, ग्रेजुएट कीजिए, दूसरे ब्रांच को 2-3 ब्रांच को आप फिल्टर कीजिए. ना ही कि मेरा 100वां रैंक आया, 1000वां रैंक आया, मुझे तो सब मिल रहा है तो मैं सब कुछ ट्राई कर सकता हूँ, ऐसे नहीं होता. तो भाई रचित बोल रहे हैं कि मैं दिल्ली से हूँ, एंड इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड ऑप्शंस अवेलेबल एट माय रैंक आर एनेस्थीसिया, ऑफ्थल्मोलॉजी, which might ophthalmology, might get into DNB medicine in a peripheral, not sure, ready to put in hard work in the initial years, but want settlement and work-life balance after 40 years. Want to settle in Delhi, sir. What would it take, and should I take drop for radiology next year?
रैंक 12,009 की डिसेंसी रैंक है। पूछ रहे हैं कि दूसरी अटेम्प्ट करूँ रेडियोलॉजी के लिए या फिर ये जो है ऑफ्थेल्मोलॉजी हो गया या एनेस्थीसिया हो गया या डीएनबी मेडिसिन हो गया। तो करो डीएनबी मेडिसिन करके आप सुपर स्पेशलिटी करो, न्यूरोलॉजी बनो, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी करो। आपको दिल्ली में सेट होना है, आपको दिल्ली में सेट होना है। एनेस्थीसिया करो और डीएम सुपर स्पेशलिटी करो। ट्रांसप्लांट ट्रांसप्लांट एनेस्थीसिया करो, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट से करो, एम से करो, ऑनको एनेस्थीसिया करो। I'll suggest 2 branches for you. Yeah, 3 branches in anesthesia super specialty. Either you do neuroanesthesia, you do transplant anesthesia or you do onco anesthesia. सभी में DM करो, दिल्ली में आपको मिल जाएगा। हिट है। दिल्ली से थोड़ा बाहर चले जाओ, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल जो भी है वहाँ पर ये होगा कि वहाँ पर अब ऐसा सिनारियो होगा कि सुपर स्पेशलिटी मांगेंगे। कोई लिवर ट्रांसप्लांट, कोई 20 साल एक्सपीरियंस वाले जनरल एनेस्थेटिक्स जो है, जो काम किया उनसे नहीं करवाएंगे, वो मांगेंगे DMJ, राइट। सो यू गॉट माई पॉइंट। अब अगर मेडिसिन करते हो DNB तो आई वुड सजेस्ट लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ ब्रांच फॉर यू। आप न्यूरो कीजिए, गैस्ट्रोएंट्रो कीजिए। कार्डियोलॉजिस्ट तो आई डोंट थिंक कार्डियोलॉजिस्ट का ये होगा, बहुत है, गवर्नमेंट स्कीम्स इतनी चल रही है, कार्डियोलॉजिस्ट काफ़ी सारे हैं। लेकिन अगर कार्डियोलॉजिस्ट बनते हो तो देखिए कि कौन से है। आप एंजियोप्लास्टी वाले कार्डियोलॉजिस्ट मत बनिए, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी बनेंगे तो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी कीजिए। कंजेनाइटल एनोमलीज के ट्रीट वाले जो करिए, ट्रांस कैथेटर जो आप ASD क्लोजर, PDA क्लोजर या VSD क्लोजर करते हैं, ये बनिए। नियोनेटल यानी जो है इंट्रानेटल आज जो कार्डियोलॉजी प्रोसीजर्स होती है, इसके बारे में इंक्वायर कीजिए। कहीं चाहिए तो फेलोशिप करके आइए। दोस्तों कई सारे होते हैं, फीटस जब होता है वहाँ ASD BSD होता है या कोई ऐसी एनोमली है जो क्लोज की जा सके बिफोर द बर्थ, इस तरह की भी प्रोसीजर्स होती है। देखिए कौन से सेंटर में करते हैं। यू हैव टू स्टैंड आउट इफ यू वांट टू बिकम कार्डियोलॉजिस्ट। EP स्टडी कीजिए। EP स्टडी वाले क्या करते हैं, एरिथमास डायग्नोज करते हैं। कोई अगर फोकस है, मान लो एट्रियल फिब्रिलेशन का, फ्लटर का या WBW सिंड्रोम का, उसे अबलेट करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी से अबलेट करते हैं, रेजर सेपर करते हैं। पूरी प्रोसीजर होती है 10 घंटे की। सर्च करते हो पॉइंट कहाँ है, कैथेटर डाल के पेस मेकर लगाते हैं। आजकल नए डिवाइस आए थे, कार्डियक असिस्ट डिवाइस आ गए हैं। ये सब डिवाइसेस डालना, ये सब करना, इसके लिए कार्डियोलॉजिस्ट बनने के बाद भी आपको और सब स्पेशलिटी करनी पड़ेगी। बट दैट इज वर्थ, there will be less competitors in that. ठीक है, I think I have cleared you. I mean, it's solely your decision whether you want to take a second chance or not. But I think you are a deserving candidate. You can still have time because this was your first attempt. अगर ले गए बाद में regret मत करना, ठीक है, सोच लेना। Candidate है HIT Y3K. Hello sir, this is Dr. Ritesh and I have passion for MD radio, but after a serious drop, I got 35 rank, and on this rank I will be getting DNB anesthesia and diplomas, and if I choose radio from a private institute it will cost me 1.2 crores. हकीकत है, कोई बोल रहे थे मुझे 80 lakhs वगैरह 70 lakhs. I was little confused कि 80 lakh में कोई कौन दे रहा है 1.2 crores, and I have to sell my 15 to 20% plot property for this and will get radio from an average institute. Is it worth if I am like the first generation doctor, and should I take DNB anesthesia or DCH? But my passion is radio, my family is with me, and after NEET PG, as I joined the local clinic as a physician, recently I discovered that I also like to treat patients. यही हो रहा है बच्चों के साथ कि भाई पता ही नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ। रेडियो का पैशन है, ट्रीट कर रहे हैं, GP बन रहे हैं, तो मुझे पेशेंट भी पसंद आ रहे हैं, रेडियो भी पसंद आ रहा है, पैसे का भी प्रॉब्लम है, प्लॉट सेल करना पड़ेगा। प्लॉट क्यों सेल करना पड़ेगा भाई? भाई ज़मीन है, ज़मीन को सेल मत कर। ज़मीन को अगर है तो मॉर्गेज कर सकता है, सेल क्यों करना है? मॉर्गेज कर, वो हो गया एक सस्ता सा लोन। और लोन के बारे में अगर चाहिए तो मैंने बोला है कि मैं आपको एक बंदे से बात करवा दूंगा, छोटा सा वीडियो सेशन करेंगे कि भाई अपने आप को फाइनेंस कैसे किया जाता है विदाउट एनी श्योरिटी, विदाउट एनी, यानी वो है आपको ऐसे ही फ्री लोन दे रहे गवर्नमेंट फॉर द एजुकेशन पर्पस। डॉक्टर हो, लोन मिल जाएगी। And after NEET PG, as I joined, वो हो गया फिर है, and my slight inclination is towards MS Ophtha also, but this is like but my right
but I have an amblyopia and my best corrected vision with the eye is 6/24 and 6/6 in the left eye. बट होप इससे आपको मैसेज किया सर प्लीज़ एडवाइस मी। भाई मेरे को भी एम्ब्लायोपिया है, एक में 2 नंबर 2.5 नंबर, एक में 3.5 नंबर, सिलिंड्रिकल भी है। भाई उससे क्या होता है भाई? कैटरेक्ट थोड़ी तेरे को नहीं दिखेगा, वो तो माइक्रोस्कोप में देख के करना है, लूप डाल के देखना है। मगर अपने आप को यानी स्टेबलाइज करो। आप बोल रहे हो कि रेडियोलॉजी पैशन है, रेडियो पैशन है, 1.2 करोड़ देना है, लोन ले लें, रेडिएशन ले लें, ज़मीन मत बेच, ज़मीन को मॉर्गेज करो, क्योंकि उसमें आपका ज़मीन रहेगा ही रहेगा और बाद में पे करोगे, इंटरेस्ट भी कम रहेगा। एजुकेशन लोन है, क्यों नहीं ले सकते? फॉरेन में तो सभी बच्चे लोन लेके पढ़ते भाई, MBBS से लेके वो लोन करते हैं, फिर PG भी करते हैं, तो $5,000-6,000 उनको मिलता है, उसमें से आधा उनका पेमेंट में ही जाता है MBBS का। सब लोन लेके ही करते हैं। ये फियर से आप बाहर आ जाओ, ठीक है? अगर पैशन है तो लोन ले लो, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। आप मेडिसिन जाओगे, आप ये जाओगे, ऑफ्थेल बहुत ही यानी स्क्यूड आपके इंटरेस्ट है, वो नहीं मज़ा आएगा। आई होप आई हैव क्लियर योर डाउट। There is another, this new candidate is, what time we have? We still have, I'll be going a little bit fast now. Trinak Chatterjee, I don't know, Trinak Chatterjee, yeah, Trinak Chatterjee, शायद Bengali है. Sir, what's the fee structure of the DNB 3 years average in the north side Calcutta? Please give me some idea. This, I am sorry, Mr. Chatterjee, Dr. Chatterjee, I will not be able to comment on this because it varies and I am not into those datas and all. I am a private practitioner who can advise you on what to choose, how to choose in the market scenario and what kind of practice scenarios are this. भाई है वशिष्ठ कुमार रे है, वशिष्ठ कुमार रॉय बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छा वीडियो है सर। ये उस वीडियो के बारे में कमेंट कर रहे हैं, MDMS वर्सेस DNB के बारे में वीडियो पे। डॉक्टर रॉय, थैंक यू वेरी मच कि आपने अप्रिशिएट किया। चलो भाई, कोई तो है, बाकी कई लोग तो डिप्रेस होके बैठे, पास रेट कम है, स्टाइपेंड क्या है, वैल्यू कम है। भाई कौन बता रहा है आपको ये सब? मेरे को पूछो ना। DNB नहीं था इसलिए मैं UK जाने से अटक गया। MD था ना, बहुत बड़ा था MD, बोल दिया कि MD नहीं चलेगा, DNB लो तो अभी फ्री पास दे देंगे। इससे तो सीखो कुछ। मिडल ईस्ट में जो जाना चाहते हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, DNB होगा तो सैलरी आपका ज़्यादा होगा मिडल ईस्ट में। थोड़े कैटेगरी ऑफ हॉस्पिटल दैट विल गेट एम्प्लॉयड विल बी ऑल्सो बेटर वन। भाई जो बोल रहा हूँ सीरियस बोल रहा हूँ, यहाँ सिर्फ मैं कोई मजाक मस्ती करने नहीं आया हूँ। होंगे और वीडियो, एक्साइटिंग वीडियो बनाते, क्या क्या थंबनेल लगाते, लोगों को भड़काते, जस्ट क्योंकि ऐसा बोल दिया DNB की वैल्यू नहीं है तो थंबनेल लोग क्लिक करते, इनको व्यूअरशिप मिल जाती। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सिर्फ पॉजिटिविटी है, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ कोई झूठ नहीं बोला जाएगा, यहाँ किसी को एक्साइट नहीं किया जाएगा, यहाँ किसी को डिप्रेस नहीं किया जाएगा। जो फैक्ट है, ग्राउंड रियलिटी है, एक पर्सन है जो 25 साल से इसमें पढ़ा हुआ है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, सभी दुनिया के सभी टाइप का मैंने देखा हुआ। मैंने सारा यूरोप देखा हुआ है, मैंने सारा अमेरिका देखा हुआ है, सारा मिडल ईस्ट देखा हुआ है। क्या नहीं किया है? साउथ ईस्ट एशिया देखा हुआ है, सभी जगह की मेडिकल प्रैक्टिस जानता हूँ, ठीक है? दूसरे है भाई खालिद सर जो है, खालिद साहब जो है, डॉक्टर खालिद है, बोल रहे सर माई रैंक इज 10,000 एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड आई वांट टू टेक ऑर्थोपेडिक्स, बट फॉर दिस रैंक आई वांट टू गेट MS ऑर्थो इन दिल्ली एंड शुड आई कंसिडर फॉर द DNB ऑर्थो इन दिल्ली फ्रॉम द हिंदू राव हॉस्पिटल, बाबा साहेब हॉस्पिटल एंड सर गंगाराम हॉस्पिटल। दादी वो जो हमारी थी डॉक्टर पोखरियाल, उसी के टाइप का केस है। दीनदयाल हॉस्पिटल, MS ऑर्थो इन पेरिफेरल कॉलेज। भाई क्या ही बात है खालिद भैया, क्या ही बात है? सोच क्या रहे हो भाई? गंगाराम की बात कर रहे हो, दीनदयाल हॉस्पिटल की बात कर रहे हो, बाबा साहेब की बात कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? गंगाराम ले लो, सबसे बड़ा कंसल्टेंट दिल्ली का वहाँ रहा होगा, राइट? वहाँ करो DNB के एग्जामिनर होंगे ना, वो जो गंगाराम का कंसल्टेंट जिसके अंदर DNB करोगे ना, शायद वो कहीं का प्रेसिडेंट कुछ भी होगा, वो सीधा सीधा बोल देगा मेरा बच्चा है। भाई क्या मैं बताऊं आप लोगों को, तरीका बताऊं? 100%। कोई छोटे मोटे लोग गंगाराम में नहीं आते हैं, ना ही पेशेंट ना ही डॉक्टर। मैं तो दिल्ली का नहीं हूँ, लेकिन इतना तो मैं सोच ही सकता हूँ जब मैं कंपैरेटिव टर्म्स में देखता हूँ।
ले लो डीएनबी, पेरिफेरल एमएस मत करो, डीएनबी ले लो, और उसी कंसल्टेंट को बोलो मुझे सेटल करे, आप उनकी टीम में जूनियर डॉक्टर बन जाओ, जूनियर कंसल्टेंट के बाद आप क्लाइम करो। मान लो अहमदाबाद आओगे, दिल्ली के बाहर जाओगे, क्या बोलोगे? बोलोगे मैंने इस कंसल्टेंट के अंदर में किया है, गंगाराम में मैंने रेसिडेंसी की है, कितना वजन पड़ता है आपको पता है? आप अहमदाबाद में आइए, यहाँ बोलिए कि मैंने सर गंगाराम में इस कंसल्टेंट के अंदर में किया, कितना वजन पड़ता है आपको पता नहीं है, क्योंकि आप दिल्ली में रहते हो, बाहर की दुनिया देखी नहीं है, इसलिए बस दिल्ली दिल्ली कर रहा हूँ। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। थोड़ा तीखा है, लेकिन ये मैं आपको जोल्ट दे रहा हूँ कि भाई क्या सोच पड़ो, ले लो यार। Dr. Parth, I think I have answered you before also, but I don't know whether this is a separate video or not. Good initiative, loving the way you are explaining everyone, each and every aspect. Thank you, Dr. Parth, that you appreciate every part of this, talk. Sir, with the rank of 25,000, I am getting like private seat in MD radio for 90 lakhs approximate. अभी जो बंदे में 1.2 lakh, इनको 90 में भी मिल रही है भाई. Should I go with it? Seats of interventional radiology are too limited in the country right now, and will there be less demand for general radiology? Man, I think yesterday I have talked to it, so don't worry about this. I have answered you what to do. अभी से फोरकास्ट करके डिप्रेसिव मत सोचो, पहला स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप है भाई, हाथी को खाना है. If you want to eat an elephant, remember you can't eat elephant in a single day. You have to eat it bits by bits, step by step. प्रोजेक्शन तो है ही, एसएस करना है तो 6-7 साल लगेंगे, फिर क्यों वरी हो भाई, पहले ये 3 साल तो निकालो. अभी सीट नहीं है क्या, आगे सीट नहीं है क्या बात है, ऐसे सोच के नहीं जा सकते आप. रेजिस्टेंस हीरो यानी डिफरेंट काइंड ऑफ आईडी है भाई. कमेंट्स लाइक क्लिनिकल कार्डियोलॉजी में किया है, इज इट वाया नीट पीजी? फ्रेंकली टेलिंग, बिकॉज आई पुट दिस वीडियो बिकॉज आई थॉट जिनको नहीं मिलेगा वो ऐसा अलग एंगल से सोच सकते हैं. तो नीट पीजी से तो ये नहीं है, ये मुझे पता है, लेकिन हमारे यहाँ मैं जब किसी इको वाले को कहीं को बुलाता हूँ वो क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट है. इन्होंने मुझे बुलाया अहमदाबाद का जो है सिविल हॉस्पिटल का जो इंस्टीट्यूट है, कार्डियक इंस्टीट्यूट, यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक रिसर्च सेंटर, वहाँ पर से इन्होंने किया है. तो ये फैक्ट था, ये किसी आपको वेबसाइट या कहीं नहीं, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट्स को अप्रोच करना पड़ेगा या कोई रेफरल मिलेगा. अगर चाहे तो जो क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट हमारे यहाँ आती है उन्हें मैं पूछ लूँगा, और मैं ये रिसोर्स शायद या पोस्ट या कुछ उसमें डाल दूँगा, आप देख लीजिए. गिव मी like few days for that and I'll tell you the detail about clinical cardiology. many people had asked it कि वेबसाइट में नहीं मिल रहा है. जी हाँ, मैं अग्री करता हूँ, लेकिन MBBS के बाद भी उसी इंस्टीट्यूट में आपके ECG के कोर्सेज है, आपके रेडियोलॉजी इको के कोड है, TMD के कोड है, TMT, ECG एंड इको, ये 3 अगर आप सीख लेते हो तो बचता क्या है क्लिनिकल कार्डियोलॉजी में. ऑथेंटिक कोर्स है, इन लोग देते हैं, और कार्डियोलॉजिस्ट कहीं कोई आ नहीं रहे इको करने, हम तो बुलाते ही ना. विनीत कुमार हो गया, ये है डॉक्टर निर्मल देशवान. Dr. Emal Deshwan, 8,600 rank, getting DNB General Medicine at a very poor and average, maybe the institute. Should I? Also, I do not like doing any kind of procedures that even done in my medicine residency. Hit all the surgical branches, and I do not have pediatric either. So, is it like doing diploma in the radio diagnosis worth? And what are the implications in the future of AI in this? तो मेरा एक शॉर्ट घूम रहा है, मेरा एक शॉर्ट है जहाँ AI एंड रेडियोलॉजी का शॉर्ट है. इसी चैनल पे आप शॉर्ट में एक ही शॉर्ट डाला था, लेकिन उनसे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर मैंने शॉर्ट बनाना बंद कर दिया. बच्चों, आप लोग चाहते हो कि किसी शॉर्ट यानी 2 मिनट या 3 मिनट का वीडियो बने, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बने, तो मैं शॉर्ट बनाता हूँ. मेरी जो दूसरी चैनल है डॉक्टर बिमल छाया इनसाइट 360, उसमें मैं काफ़ी सारे शॉर्ट डालता था, कई सारे शॉर्ट वायरल भी हुए थे. तो ठीक है, मैं शॉर्ट बनाता हूँ, वो शॉर्ट देखिए. AI इन्फ्लुएंसिंग रेडियोलॉजी का उसमें एग्जैक्ट दिया हुआ है क्या है. डिप्लोमा करके आप करोगे तो डिप्लोमा करके आपको अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलना पड़ेगा. प्राइवेट रेडियोलॉजी क्लिनिक करोगे तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो लगेगा ही, लेकिन मान लो Tier 2 Tier 3 सिटी में वो चल पड़ता है. आपके पास एक एक्सरे होगा, एक डॉपलर होगा, एक इको होगा, और आपके पास एक अल्ट्रासाउंड मशीन होगा. आप मैं बोलता हूँ कि भाई दिन के 10 पेशेंट में देखोगे तो 30,000 रुपया, 50,000 रुपया तो ऐसे ही कमा लेते हैं.
You can think about it. If you don't like anything, right? Don't like surgery, don't like medicine, don't like पीडिया, तो करोगे क्या? यही तो करोगे. अब ये है कि भाई शबनम आपने इतने सारे डाले हुए हैं. आई अंडरस्टैंड योर डेस्परेशन. शबनम, विनीत, पार्थ, आपने मल्टीपल टाइम्स कमेंट किए जस्ट टू गेट योर कमेंट हाईलाइटेड, बट दैट हैम्परिंग मी टू गेटिंग टू द अदर्स कमेंट. कायरा है, Dr. Kaira, hey, good evening, sir. My name is Kaira. Thank you for disclosing a name. It helps me a lot to pronounce. I got rank of 12,500. एक अच्छी खासी rank है. Congratulations for that. And I always wanted, काफ़ी लंबा मैसेज है, काफ़ी फास्ट पढ़ूंगा. Kaira, I always wanted myself to be a pediatrician or ophthalmologist. I know both have very different branches, MD and one is MS, but ये MD MS में बहुत डिफरेंस नहीं होता है. यानी MS ऑफ्थेल कोई उस टाइप का MS नहीं होता है. यानी डिग्री अलग है, लेकिन MS ऑफ्थेल को आप ऑर्थोपेडिक जनरल सर्जरी से थोड़ी ENT से थोड़ी कंपेयर कर सकते हैं. ENT फिर भी एक सर्जरी सीरियस सर्जिकल ब्रांच है, लेकिन MS ऑफ्थेल एक माइक्रोस्कोपिक ब्रांच है, माइक्रो सर्जरी ब्रांच है. तो है, इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते. तो 2 branches, and I knew I wanted to pursue further. At my rank I won't be getting a good MD pediatric seat, not even a DNB from a good college. For ortho, I may get an MS ortho in a peripheral institute and get into the DNB institute as well, but all good institutes are in the south, and that I might get. I am a North Indian citizen, and seeing that all cases of people discriminating and for not allowing knowing southern language also with low pass percentages in DNB, I am afraid of taking it, and I'll be so far away from the home, sir. Can you please guide me if taking MS Optal from a peripheral institute versus DNB from a South institute? I know everyone says if you have a passion, you will pass. ठीक है, वो वही क्वेश्चन है भाई. भाई सोचो, मैं हूँ एक रॉ पास आउट था. मैं रॉ पास आउट था, मुझे 3.25 साल हुआ था MD करने के बाद, और मैं डिसाइड सडनली करता हूँ ड्यू टू फैमिली सिचुएशन, ड्यू टू द स्ट्रेस एंड द सिचुएशन दैट आई एम गोइंग थ्रू. आई नीडेड मनी, आई नीडेड लाइक माई वाइफ टू सेटल, बिकॉज है पर्सनल रीज़न जो मैं डिस्क्लोज करूँगा. तो मुझे ये चाहिए था कि फैमिली सेटल हो जाए, मैं अपने फैमिली को टाइम दे पाऊँ, और मैं निकल गया सऊदी अरेबिया. कल्चरल शॉक आता है, लैंग्वेज शॉक आता है, सब कुछ डिफरेंट था उस टाइम. तो सऊदी अरेबिया बहुत ही कंजर्वेटिव कंट्री था. आपको भी अबाया पहनना था, आपको भी हिजाब पहनना था. ना कोई लैंग्वेज है. ऐसे रीजन में जाओ भाई, रियाद, मक्का, मदीना, जेद्दा बड़ा सिटी है. थोड़े भी कोई पेशेंट मिलेंगे जो इंग्लिश जानते हो, लेकिन बाकी सभी लोग अरेबिक. लिखा भी अरेबिक, कॉन्ट्रैक्ट भी अरेबिक. सिर्फ जो वर्किंग लैंग्वेज है, हॉस्पिटल में ऑर्डर्स देते हो, जो करते हो कंप्यूटर की लैंग्वेज, वो जो ऑर्डर्स वगैरह देखते हो, लिखते हो, या फिर वर्किंग लैंग्वेज ऑफ डॉक्टर टू डॉक्टर एंड राइटिंग नोट्स ऑफ द पेशेंट वाज ओनली इन इंग्लिश. बाकी सब तो अरेबिक था. आई स्टार्टेड लर्निंग अरेबिक. और आज सूडान से एक फेलो आया हुआ है. सूडान अफ्रीका इज एन अरेबिक कंट्री. इफ यू डोंट नो, दे स्पीक अरेबिक ऑल्सो. सऊदी अरेबिया से कुछ से एक आए थे, दुबई से एक आए थे फेलो. जब मैं उनके साथ, मेरे 10 साल हो गए सऊदी, 11 साल हो गए सऊदी छोड़े, मैं उनके साथ जो अरेबिक बोल रहा था, वो लोग बोले किस लेवल की अरेबिक बोल रहे हो भाई, इतना सारा कैसे जानते हो. मुझे लगा था मैं भूल गया था, लेकिन उनको देख के सडनली मेरी पूरी अरबी बाहर आ गई. करना है तो सब कुछ कर सकते हो. मैं जानता हूँ शायद आप लड़की है इसलिए थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन ये है टॉक्सिसिटी ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब बहुत बड़ा टॉपिक है. अगर मैं आपका पेरेंट होता तो मैं क्या करता पता है, आपको अकेला नहीं छोड़ता. मैं ये बात सोच रहा हूँ मेरे बेटे के लिए. मान लो मेरे बेटे को भी ये तो इनसिक्योरिटी आएगी, साउथ में मिल जाएगा तो क्या करोगे. तो तुरंत मेरी वाइफ ने बोला कि कोई चीज़ नहीं, साउथ में मिला मैं जाऊँगी, और हम लोग क्या करेंगे, वहाँ घर लेके रहेंगे, वहाँ घर ले लेंगे किराए पे, रेंट पे. मेरी वाइफ वहाँ रहेगी, मेरा बेटा वहाँ रेसिडेंसी करेगा. भाई कैंपस में रहना ही नहीं है, ड्यूटी करना है, घर पे वापस आना है. 6 महीने, 8 महीने, 1 साल हो जाएगा, आप सीनियर बन जाओगे, आपके नीचे जूनियर्स आ जाएंगे. जहाँ तक टॉक्सिसिटी की बात करी हो, मैं बोलता हूँ कि केरला के लोग काफ़ी अच्छे हैं. शायद तमिलनाडु में कुछ इश्यू हो रहे होंगे, लेकिन शंकर नेत्रालय जो है, जो हाँ मिल रहा है कि आप मुझे DNB ऑफ्थल बोल रही, तो क्या शंकर नेत्रालय में मिला. शंकर नेत्रालय इज एन अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी इन इंडिया. शंकर नेत्रालय में मेरे सीनियर हुआ करते थे डॉक्टर रश्मि गांधी. डॉक्टर रश्मि गांधी ने जब तक उस जमाने में एकदम ऑड सोचा, कोई सोचता ही नहीं था कि साउथ में जाके, तमिलनाडु जाके शंकर नेत्रालय में आप DNB करोगे. लोग MD MS के चक्कर में पड़े थे. वो बोले कि मैं तो करूँगा ऑफ्थल्मोलॉजी, यहीं से करूँगा. वो वहाँ गए, उन्होंने तो कभी मुझे नहीं बताया कोई प्रॉब्लम. वहाँ टॉप के ऑफ्थल्मोलॉजी से आज
तो ये भी तो सोचना होता है। मामला जो है वो होता है कि किसी भी रेसिडेंट, आप क्या मानते हो कि दिल्ली में आप लोगी, राजस्थान में आप लोगी, कहीं भी लोगी, आप तो बाहर से, जब तक अपना कॉलेज नहीं है बाहर से आओगे तो क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा? होता है, मेरे साथ भी हुआ है। मैं तो गुजराती था ना, मैं तो गुजराती था, लेकिन ऑल इंडिया से गया, मेरी कॉलेज में पेड सीट थी करमसद में, मैं वहाँ नहीं मिला, तो मैं ऑल इंडिया से आया ना। मैं बड़ौदा ही गया ना, वहाँ तो गुजराती है, हार्डकोर गुजराती, सभी तो गुजराती थे, लेकिन मेरे पे स्टैंप लगा था ऑल इंडिया का। एचओडी से लेके सब ने, रेसिडेंट से लेके जो मेरे सीनियर रेसिडेंट, सब ने मुझे डिस्क्रिमिनेट किया, थोड़ा रेजिस्टेंस किया। इसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे। टॉक्सिसिटी इन रेसिडेंसी की जो बात है, ट्यूटर से लेके सब ने बोला ये तो बाहर का कैंडिडेट, वो सब अपने जो लोकल कैंडिडेट थे उनको वो पैम्पर करते थे, सेम मेडिकल कॉलेज में मिल जाता था एडमिशन। सिर्फ हम लोग जो है 8 में से 2 सीट जो है एनेस्थीसिया एमडी की, वो ऑल इंडिया कोटा के थे। बहुत डिस्क्रिमिनेट हुआ, पीजी टीचर अलॉटमेंट में डिस्क्रिमिनेशन हुआ। 6 महीना लगा मुझे, सिर्फ 6 महीना, 3 या 6 महीना। बाकी के साल मैंने डोमिनेट किया डिपार्टमेंट को, सबकी ऐसी की तैसी बोलती बंद कर दी अपने परफॉर्मेंस से, रेसिडेंसी में ही। हर एक एग्जाम का मैं एक्सपर्ट हुआ करता था, हर एक जो कॉन्फ्रेंस मिली वहाँ केस रिपोर्ट किए, पेपर प्रेजेंटेशन के, सब में मेडल्स लाए। 2000 की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जो एनेस्थीसिया की नेशनल कॉन्फ्रेंस थी नागपुर में, वहाँ मैं एक पेपर प्रेजेंट करता हूँ। वहाँ जो पेन के बड़े कंसल्टेंट है, पेन मैनेजमेंट ऑफ द थोरैकोटोमी का जो पेपर था, पेशेंट कंट्रोल एनर्जी दैट टाइम वाज न्यू। कंसल्टेंट उठ जाता है प्रेजेंटेशन के बाद, बोलता है कि बेटा ये तुमने कैसे किया। डॉक्टर कॉफ से, जो पेन के बड़े महारथी माने जाते थे, तो इनका एक अवार्ड है, नेशनल अवार्ड है, वो भी मैंने पाया। सब आपके ऊपर होता है। पर्सनालिटी डेवलप कीजिए, स्ट्रांग बनिए, अपने गोल क्लियर होगा तो आजू बाजू आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। पे मैं पढ़ूंगी ना, परफॉर्म करूंगी ना, के कौन नहीं पास करेगा? मेहनत तो करनी है, प्रैक्टिस में भी मेहनत करनी है। आप क्या मानते हो कि डिग्री ले लिया तो प्रैक्टिस में भी तो पास होना है? थोड़ी ना पेशेंट ऐसे आ जाते हैं, रिजल्ट देने पड़ते, कॉम्प्लिकेशन होते हैं, संभालने पड़ते हैं, उसमें से भी बाहर आना पड़ता है। थिंक बिग, बिगर पिक्चर, डोंट थिंक लैटरली, कीप योर फोकस। I'm really enjoying the sessions, the way the people are asking, जिन लोगों के प्रॉब्लम्स है। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इस तरह का ग्रुप, इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे क्वेश्चंस हो गए। नेवर थॉट अबाउट दिस। डॉक्टर HR रोहित है, वो बोल रहे 6 years in neurosurgery, what will be the salary for a junior consultant? I have answered you in the comment, please look at that. मान लो जूनियर कंसल्टेंट ने फ्रेश पास होते तो 3 लाख होता है, 2-3 साल के बाद वो 6 लाख तक पहुंच जाता है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट के बारे में मैं बताऊंगा, मुझे टाइम दीजिए, मैं बनाऊंगा वीडियो। पहले आपके ये जो है ये सब खत्म होने दीजिए। आपको लेट मी हेल्प यू टू सिलेक्ट योर ब्रांचेस सो दैट यू कैन कम टू सम कंक्लूजन एंड सेटल योर माइंड एंड सेटल योर पेरेंट्स एंड फैमिलीज माइंड ऑल्सो। I think for today I have made all the comments have been covered. Only एक है जो लेटेस्ट आई है, डॉक्टर मीनाक्षी जायसवाल की आई है 6 minutes before, so rank 27,000 and can I take anesthesia? I go for DNB or MD. Why not? मेरा आंसर है why not. एनेस्थीसिया में अगर आप लेना चाहते हो, उसके बाद अगर डिटेल गाइड भी चाहिए तो आप मैसेज कीजिए। और अगर आप इतने ही यानी वो हो तो आई डोंट नो मीनाक्षी आप कहाँ से हो, you can visit our hospital, you can see the cases if you want to get. There were some candidates said like before selecting, before going for the final, they said कि मैं आना चाहता हूँ, OT में देखना चाहता हूँ, और एक जब मुझे वाइब्स आ जाए, पैशन डेवलप हो जाए तो I'll take it। एक बहुत ही मोटिवेटेड लड़का था, बहुत इमोशनल बात कर रहा हूँ, मेरे पास आता है, सर मुझे एनेस्थीसिया लेना है, 6 feet height and such a big man and beautiful handsome person। मैं 2 दिन आपके साथ आऊँगा, और मैंने उसके साथ प्रोसीजर की, टोटल रिप्लेसमेंट उसने देखा, दूसरा कोई केस देखा। आई वॉज टेलिंग हिम द प्रिंसिपल्स ऑफ एनेस्थीसिया। वो बोले मुझे 2 दिन आने की ज़रूरत नहीं, मैंने ये 2 केस देखे, मैं समझ गया, मुझे एनेस्थीसिया ही करना है।
ये लड़का अहमदाबाद की जो है LG हॉस्पिटल है, यहाँ जो म्यूनसिपल कॉलेज के हॉस्पिटल है उसमें एनेस्थीसिया लेता है। इसकी एंगेजमेंट होती है एक सर्जन से, सर्जिकल रेसिडेंट है लड़की। इसको सिर्फ 6 मंथ बाकी थे और वो मुझे 17 अगस्त को मुझे वो विश करता है कि हैप्पी बर्थडे सर। He used to put a very good Instagram, pictures and all that and reels, very handsome person, good photography. इसने मुझे विश किया, मैंने उसे रिप्लाई किया, मैंने उससे पूछा भाई तू पास कब हो रहा है, क्योंकि मुझे एक जूनियर कंसल्टेंट चाहिए मेरे नीचे। बोले सर दिसंबर में हो रहा हूँ मैं ख़त्म, में आते से ही आपको कांटेक्ट करूँगा। शॉकिंग ये है, एक हफ्ते बाद मुझे पता चलता है एक इंसिडेंस हुआ, उससे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, पता नहीं क्या कुछ, मुझे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। इसके भाई भी, इसके कजिन सिस्टर भी ऑर्थोपेडिक सर्जन है जिसके साथ मैं जुड़ा हूँ। उसकी वाइफ है, सर्जिकल रेसिडेंट है वहाँ के प्रोफेसर। क्या डिस ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, क्या किया, डिले किया, लेप्रोटोमी डिले किया, हमें कांटेक्ट नहीं किया। लेप्रोटोमी करते हैं, पूरे बावल गैंग्रीन हो गए थे। He arrested in the ward, they did CPR, 12 hours he died. लाइफ ये है। बच्चों मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि बहुत स्ट्रेस मत करो, डोंट बी सो स्ट्रेसफुल। मैं मानता हूँ सिचुएशन ऐसी है, फैमिली है, फाइनेंशियल है, अब डिसाइड करने का टाइम है। मेरी मानो, अच्छे 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 आदमी बनोगे, अच्छे आदमी बनोगे तो अच्छे डॉक्टर बनोगे। हाँ, स्किल्स नॉलेज ये सब लेना है, DNB हो, ये हो भाई, करना है, इतनी मेहनत की है। You are the elite people of the society, the elite community of the society, the high ranking, the elitist mind of the university. I consider doctors. I don't consider IT वाले या ये है या IAS वाले UPSC. I don't. I rank doctors very high. डॉक्टर जितनी मेहनत कौन करता है, इतने साल कौन लगाता है? There is no match of the work and efforts that the doctor put in 12 years. और उनकी टीनेज ऐसी ही निकल जाती है, मस्ती वो नहीं कर सकते, एग्जाम करिकुलम ही ऐसा रहता है। Most of the doctors, they don't have a teenage life, they don't have that kind of a love life जो other colleges करते हैं। तो लाइफ को एंजॉय करो, एक ग्रेजुएट हो जाओ, ये ब्रांच मुझे लेनी है, जो भी लूँगा ईमानदारी से करूँगा, फुल नॉलेज लूँगा और प्रैक्टिस करूँगा। पेशेंस आपके पास आएंगे, मैं आपको बताऊँगा कि सक्सेसफुल प्रैक्टिस कैसे की जाती है। पेशेंस कैसे आएंगे आपके पास, किस तरह से आएंगे, मैं बताऊँगा, कुछ टिप्स दूंगा। What makes a good doctor and a successful doctor? तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आई एम हैप्पी दैट मोस्ट ऑफ द कमेंट्स आर हैव बीन कवर्ड। तो विल कम, आई अश्योर यू कि कल भी मैं 2 वीडियो डालने का कहूँगा। सब बोल रहे हैं, अगर 1-2 भी छूट गए होंगे तो मैं आप लोगों को कवर करूँगा, बी एश्योर्ड। हो सके तो लाइव सेशन ट्राई करेंगे। सो फॉर दिस टाइम ऑल द बेस्ट। चॉइस सेलेक्ट कीजिए, पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए, उनको भी वीडियो बताइए, जूनियर्स को भी बताइए, और पेरेंट्स भी होंगे जो अश्योर नहीं होंगे उनको भी देखने को बोलिए, ऐसे बोल रहे मैं सोच रही हूँ ये ब्रांच है, देखिए क्या बोल रहे हैं। इट विल हेल्प यू। फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं है, बनना है तो बनना है। समंदर में पड़े हो, नदी में कूदे हो, पानी में कूदे हो, तैरना तो पड़ेगा। So for this time this much, I'll come up with another videos and few videos about जो मैंने एक पोल डाला हुआ है, just answer that poll। मिडिल ईस्ट का वीडियो चाहिए, प्राइवेट वर्सेस कॉर्पोरेट, प्राइवेट इंडिविजुअल वर्सेस कॉर्पोरेट वर्सेस गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या कौन सा वीडियो चाहिए? 2 और ऑप्शन मैंने उसमें दिया है, टॉक्सिसिटी इन द कैंपस का भी है, तो कौन सा चाहिए? 4 ऑप्शन में से बताइए, पहला वीडियो प्रायोरिटी में बनाऊँगा। आज मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ क्योंकि दोपहर के बाद मेरे कॉल स्टार्ट हो रहे हैं, कल भी मेरा कॉल है। इन बिटवीन जब भी टाइम मिलेगा, आई थिंक टुमारो आफ्टरनून आई कैन हुक ऑन टू दिस कैम अगेन। आई ट्राई टू कवर एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड एंजॉय योरसेल्फ, हैव अ गुड वीकेंड, एंजॉय कीजिए अपना सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।